बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम एहसन इकबाल है और आज की हमारी वीडियो जो है, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है वेरिफिकेशन एंड वैलिडेशन, यानी लेक्चर नंबर 7 है हमारा। इससे पहले हम जो फर्स्ट चैप्टर है हमारा प्रॉब्लम सॉल्विंग, इसके 6 लेक्चर पढ़ चुके हैं। ये हमारा सेकंड लास्ट लेक्चर है। इसके बाद ये चैप्टर हमारा क्या हो जाएगा, फिनिश हो जाएगा। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है वेरिफिकेशन एंड वैलिडेशन। जब हमारा एक सॉफ्टवेयर जो हमने डिज़ाइन किया है वो ऑलमोस्ट कंप्लीट, अभी मुकम्मल नहीं होता लेकिन ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाता है, तो हम उसकी वेरिफिकेशन और वैलिडेशन करते हैं। वेरिफिकेशन में हम क्या करते हैं कि हम चेक करते हैं कि आया जो हम अपना सॉफ्टवेयर डिज़ाइन हमने किया है, क्या जिस प्रॉब्लम के लिए हमने अपना सॉफ्टवेयर डिज़ाइन किया है, क्या हमें उसी का वो सोल्यूशन दे रहा है। अगर तो वो उसी का सोल्यूशन हमें दे रहा है तो फिर तो बड़ी अच्छी बात है। यानी कि अगर यहाँ आपकी एक एग्जांपल उसने यूज़ की है कंपाउंड इंटरेस्ट की और प्लेन इंटरेस्ट की। एक बैंकिंग की ये टर्म है, ठीक है। अगर मैं दोनों में डिफरेंस करूँ तो प्लेन इंटरेस्ट ये होता है कि अगर आप एक बैंक में 10,000 रुपया जमा करवाते हैं फॉर 3 ईयर, 3 साल के लिए 5% इंटरेस्ट रेट के ऊपर 10,000 रुपया जमा करवाते हैं, तो उसमें आफ्टर 1 ईयर वो कितना हो जाएगा। वो मैं एक मिसाल देता हूँ कि जो 5% के ऊपर आपका जो बनता है वो 500 बनता है। यानी 1 साल बाद आपको जो इंटरेस्ट मिलेगा वो कितना मिलेगा, 500 मिलेगा। तो आफ्टर 1 ईयर वो कितना हो जाएगा, 1500। आफ्टर 2 ईयर 500 और उसमें ऐड कर देंगे, वो हो जाएगा 11,000। और इसी तरह जब 3rd ईयर आएगा तो वो 11,500 बन जाएगा। ये होता है हमारे पास प्लेन इंटरेस्ट। अगर मैं बात करूं कंपाउंड इंटरेस्ट की, तो कंपाउंड इंटरेस्ट में ये होता है कि अगर आपने 10,000 अपने बैंक में जमा करवाया है फॉर 3 ईयर 5% इंटरेस्ट के ऊपर, तो जो फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट होगा वो होगा आपका 10,500। अब जो सेकेंड ईयर का होगा, सेकेंड ईयर का आपका इंटरेस्ट होगा 5%, वो आपकी पिछली जो 10,500 के ऊपर लगेगा, ठीक है। और इसी तरह वो सेकेंड ईयर का उसमें ऐड करके वो 11,000 समथिंग हो जाएगा। अब जो नेक्स्ट ईयर का 5% होगा वो 11,000 समथिंग के ऊपर लगेगा और वो आपका तकरीबन 12,000 के राउंड अबाउट चला जाएगा। इसको हम बोलते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट। अब वो कहता है, वेरिफिकेशन में कहता है कि अगर आपने एक ऐसा सॉफ्टवेयर बनाया है कि जो आपका कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड करे, जो आपके कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए आपने एक सॉफ्टवेयर डिज़ाइन किया है, तो जैसे आप खुद से उसको वैल्यू देते हैं, ठीक है, तो वो आपने वेरिफिकेशन में चेक करना होता है कि क्या वो हमें कंपाउंड इंटरेस्ट ही दे रहा है, ये ना हो कि हमें प्लेन इंटरेस्ट की वो वैल्यू देता रहे। तो वेरिफिकेशन में हमने उसमें ये चेक करना होता है। अगर हम बात करें वैलिडेशन की, तो वैलिडेशन में हमने चेक करना होता है कि क्या वो जो हमें सॉल्यूशन हमें दे रहा है कि वो करेक्ट है भी है कि नहीं है। यानी अगर हमने एक सॉफ्टवेयर कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए बनाया है तो वो हमें कंपाउंड इंटरेस्ट की ही वैल्यू दे, ये ना हो कि वो हमें प्लेन इंटरेस्ट की वैल्यू देता रहे। तो वो हमें किसकी वैल्यू दे, कंपाउंड इंटरेस्ट की वैल्यू दे। तो इसको हम बोलते हैं वैलिडेशन। एक एग्जांपल उसने कोड की हुई है कि अगर आप ने एक चिकन पिज़्ज़ा लगवाना है, आप चाहते हैं कि आप एक चिकन पिज़्ज़ा खाएं, तो आप क्या करते हैं कि आप उसको ऑर्डर देते हैं। आपकी रिक्वायरमेंट है कि जो आपका पिज़्ज़ा है, एक तो वो लेस स्पाइसी होना चाहिए लेकिन खाने में अच्छा होना चाहिए, गुड टेस्ट उसका होना चाहिए लेकिन लेस स्पाइसी होना चाहिए। जब पिज़्ज़ा आपने ऑर्डर किया, पिज़्ज़ा आ गया, आपकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक आ गया, ठीक है, तो आपने चेक किया कि ये चिकन पिज़्ज़ा है। दिस इज़ कॉल्ड वेरिफिकेशन। यानी वेरीफाई हो गया कि आपने चिकन पिज़्ज़ा ऑर्डर किया था, वो चिकन पिज़्ज़ा आप तक पहुंच गया। अब आपने क्या करना है, उसको खाना है, उसका टेस्ट चेक करना है, वो लेस स्पाइसी है कि नहीं है वो चेक करना है, ठीक है। आफ्टर यानी इसके बाद, ठीक है, आपने देखना है कि ये वाकई, यानी कि जब आप उसको टेस्ट चेक कर लेंगे, उसको चेक कर लेंगे कि ये वाकई लेस स्पाइसी है कि नहीं है, यानी जो आपकी रिक्वायरमेंट हैं उसी के मुताबिक ये बना है, तो दैट इज़ कॉल्ड वैलिडेशन। ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट स्टेप है प्रॉब्लम सॉल्विंग में। तो ये था आज का हमारा टॉपिक
इंशाल्लाह जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है उसमें हम अगेन मिलेंगे। उस वक्त तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। और अगर आपने मैथमेटिक्स के 9th और 10th क्लास के लेक्चर देखने हैं तो डिस्क्रिप्शन में मैंने अपना एक लिंक दे दिया है, वो भी हमारा ही चैनल है, मेरा एक दोस्त है उसका चैनल है। उस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक भी कीजिएगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि इंशाल्लाह आपको वो पसंद आएगा। तो मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।